नेचुरल नंबर क्या होता है? अगर इसकी मैं डेफिनेशन की बात करूँ, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स, सिंपल। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे चलता रहता है, 6 7, इसे हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। आई बस समझ में नेचुरल नंबर क्या हुआ। सेकेंडली हम बात कर लेते हैं नंबर 2 पे, होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या होता है? अगर होल नंबर का मतलब मैं बोलूँ तो 0 प्लस नेचुरल नंबर। शॉर्ट ट्रिक याद रखने का, मतलब नेचुरल नंबर सारा आता है, उसमें 0 से काउंट करना शुरू करते हैं अब की बार। 0 1 2 3 4 ऐसे चलता रहता है। आई बस समझ में? सो ये नेचुरल हो गया, ये होल नंबर हो गया। अब यहाँ पे मैं नंबर 3 पे आ जाता हूँ। नंबर 3 पे आ जाता हूँ मैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स देखो, 0 पे आता है, 1 भी आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, और ये जाता है इन्फिनिटी की ओर। इधर -1 -2 -3, और ये भी जाता है माइनस इन्फिनिटी की ओर। सो इसे हम बोलते हैं इंटीजर्स। आई बात समझ में कि इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जिसे हम रैशनल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? फ्रैक्शन और जनरली P/Q के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, और इसे हम रैशनल नंबर्स भी बोलते हैं। देखो इसको मैं अलग से लिख के दिखाता हूँ नीचे यहाँ से। रैशनल नंबर, व्हाट इज रैशनल नंबर? ऑल नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट एज P/Q, वेयर जहाँ पर Q की वैल्यू क्या ना हो, 0 ना हो, ये रिस्ट्रिक्शन है। और ये जो P और Q होते हैं, वेयर P एंड Q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। ये भी क्या हो? इंटीजर्स हो दोनों। और Q की वैल्यू अपॉन में क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए, तभी उसे हम रैशनल बोलेंगे। आई बस समझ में? और नेक्स्ट आता है आपका 5 नंबर पे, इरेशनल। इरेशनल क्या होता है? जो नंबर P/Q के रूप में नहीं लिखे जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इरेशनल। और जहाँ पर P और Q क्या नहीं होते? इंटीजर्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल √2 √5 ये सारे क्या हैं? इरेशनल है। √7 etc। और √9 इरेशनल नहीं है, बिकॉज 9 का रूट कितना होता है? 3। तो 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, और नीचे 0 नहीं है, ठीक है। तो रूट अगर लग रहा है तो अंदर क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर्स होने चाहिए। वही नंबर क्या होंगे? इरेशनल्स होंगे, ठीक है। तो ये सब बातें अब हमारी समझ में आ गई है। अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो पहला जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको आ गई होंगी, ठीक। अब आते हैं हम एक्सरसाइज में, और ये चीज़ हो जाने के बाद मैं आपको कुछ थोड़ा और बताना चाहता हूँ एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा क्या है? देखो, अगर आपके पास 2 नंबर दे रखा है, सपोज करो 2 रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर R1 है इधर, दूसरा R2 है, तो 2 रैशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर तो होंगे ही, साथ ही साथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर भी होंगे, ठीक है। इन 2 रैशनल नंबर के बीच में ढेरों इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स भी होंगे और इरेशनल नंबर भी होंगे। ये चीज़ जैसे ही रैशनल के लिए लागू होता है वैसे ही इरेशनल के लिए भी लागू होता है। 2 इरेशनल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर भी मिलते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। चलते हैं एक्सरसाइज में 1.1 पे, ठीक है। मैं NCERT को रखता हूँ साइड में और क्वेश्चन को ढंग से पहले पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन में, पहला, इज 0 और रैशनल नंबर। हमसे पूछ रहा है क्या 0 एक रैशनल नंबर है?
कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ये हमसे पूछा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और मैं अभी हम करके भी आए हैं। हमसे ज़ीरो के बारे में पूछ रहे हैं। देखो ये ज़ीरो है, ज़ीरो के अपन में मैं 1 लिखूँगा तो भी ज़ीरो आएगा, ज़ीरो के अपन में मैं 2 लिखूँगा तो भी ज़ीरो आएगा, ज़ीरो के अपन में मैं 3 लिखूँगा तो भी ज़ीरो आएगा, फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ऊपर ज़ीरो है, नीचे क्या है 1 है, तो ज़ीरो क्या होता है इंटीजर्स, ज़ीरो क्या होता है इंटीजर, और 1 भी क्या है हमारा इंटीजर। तो यही तो होना चाहिए कि ऊपर पे इंटीजर हो, P भी इंटीजर हो, Q भी इंटीजर हो, और नीचे क्या नहीं होना चाहिए ज़ीरो। सो देखो नीचे किसी में भी ज़ीरो है नहीं है, सो ज़ीरो satisfying the condition of P upon Q where P not equal to 0 and P and Q are integers. Hence 0 is a rational number. ठीक है, आंसर ये आपका जस्टिफिकेशन होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नंबर 2 पे आ जाओ। कह रहे हो फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 3 और 4 के बीच में। मैंने अभी आपको बोला था 6 बोला है इस नंबर के बीच में, मैंने बोला 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर भी होते हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर भी होते हैं। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ, देखिए। और मैं जो भी चीज़ बताऊँगा वो बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगा। हमारे पास एक 3 है और एक 4 है, 3 एंड 4 है, इनके बीच में मुझे 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, सो मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ, जो मेथड बता रहा हूँ, वो सबसे शॉर्ट और सिंपल मेथड है। सॉल्यूशन पे आ जाऊँ। देखो 3 एंड 4 बोला है तो 3 और 4 को जोड़ो, सिंस 3 अपॉन 4 कितना होता है 7 होता है। तो जो आप रैशनल नंबर बनाओगे ना उसमें क्या करना, नीचे 7 रख दो। वैसे तो कई सारे मेथड है लेकिन मैं आपको वही मेथड बता रहा हूँ जो सबसे आसान और सरल है। ठीक है, यहाँ पर 7 रख दिया आपने, तो आपको अब क्या करना है, नीचे 7 रखना है। 7 रखा, देखो अब यहाँ पर 3 रख दिया, 3 को यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, ऊपर 21 नीचे 7। अब ये 4 ले लो, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 7 बनाना है। तो 4 सत्ते 28। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो इन्हीं के बीच का ही आएगा। अब ये 2 बाउंड्री पे हमने ले लिए, ये चीज़, ये 2 नंबर बाउंड्री पे आ गए, 21 और 20। यहाँ देखो ऐसे लिख दो, 21/7 इधर है और यहाँ क्या है 28/7, ये बाउंड्री पे आ गए। अब इनके बीच पे मुझे 6 नंबर चाहिए। अब क्या करना है, अब आपको ये नंबर फिल करना है 1 2 3 4 5 6। सो ये नंबर पता है क्या होगा, 22/7, ये हो जाएगा 23/7, ये हो जाएगा 24/7, ये हो जाएगा 25/7, ये होगा 26/7 और ये होगा 27/7। अगर आप बिलीव नहीं करते तो कैलकुलेटर होगा आपके पास, डिवाइड करके देखना। जो नंबर आ रहे हैं ना ये सारे नंबर लाइन में इनके बीच में ही हैं, 3 एंड 4 के बीच में ही हैं ये सारे नंबर, पॉइंट्स में आएंगे। लेकिन तो ये मेथड सिंपल एंड बेस्ट मेथड है। सो ये आपके रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे, ये जो मैंने टेस्ट के अंदर लिखे हैं, सिंपल मेथड। और भी बहुत सारे मेथड है, जैसे एडिशन करो दोनों को, और एक मेथड में भी करके दिखा देता हूँ। जैसे 3 और 4 यहाँ था, इनके बीच नंबर फाइंड करना है। सो दूसरा मेथड ये है कि 3 और 4 को जोड़ दूँ और उसका आधा कर दूँ। सो कितना आया 7/2। तो एक नंबर इनके बीच में क्या गया 7/2। अब क्या कर सकते हो, इसको और इसको ऐड करो और आधा कर दो, ये फर्स्ट नंबर आ गया। अब क्या करना है, इसको ऐड किया और फिर क्या करना है आधा। देखो इसके अपन कुछ नहीं, तो 1 ले जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 2 1 2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 2 6, 7 1 7,
अपॉन में 2, तो ये कितना जाएगा 13 अपॉन 2 सो इस 2 और 2 की क्या होती है मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके ऊपर में तो कुछ है ही नहीं, सो 13/4 आ जाएगा। ऐसे ही बाकी फाइंड कर सकते हो आप, ये भी एक मेथड है। तो इसमें कैलकुलेशन है, तो वो मेथड भी आसान है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इनके बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला है। तो इसको भी मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, तरीके में आपको मैंने अभी बता दिए जो है, लेकिन ये वाला फ्रैक्शन में रैशनल नंबर्स हैं। तो देखो थर्ड क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, इधर क्या लिखा है 3/5, इधर क्या लिखा है 4/5। ठीक है, दोनों ही रैशनल नंबर है, और ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ पता है कैसे होगा, जब नीचे दोनों के सेम हो तब आगे अप्लाई करना है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ तो ये मैंने नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, सेम चीज़ इधर कर दी। ठीक, सो यहाँ क्या हो गया देखो, ये हो गया 30/50, ये हो गया 40/50। अब इनके बीच में आपको नंबर निकालने के लिए बोला है, कितने बोला है 5 निकालो। 5 के तुम कितने भी निकाल सकते हो, तो देखो मैं 5 कैसे निकाल दूँगा, 30/50, इधर है 40/50। सो मेरा पहला जो फर्स्ट नंबर आएगा वो होगा 31/50, यहाँ लिख दो 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50। 5 बोला था ना, 5 निकाल दिए। अभी आप और भी निकाल सकते हो, ये भी एक सिंपल मेथड है। तो ये आपके क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना, ये भी हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ट्रू फॉल्स में और रीज़न देना है आपको। क्वेश्चन में बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। क्या ये ट्रू है या फॉल्स वो बताना है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, आपको आपके आंसर का रीज़न भी देना है। सो पहले पे आ जाते हैं, कह रहे हैं एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, बिल्कुल, क्योंकि देखो 1 2 3 5 ये जितने भी नंबर आएंगे 8 10 102 105 जो भी नंबर हैं ये सारे क्या ना होल नंबर में भी आते हैं। सो एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर, बिकॉज जो होल नंबर होता है मैंने आपको बताया था होल नंबर में क्या होता है 0 प्लस नेचुरल नंबर होते हैं। सो 0 की बात वो करना है यहाँ। सो एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर। सो पहला वाला क्या हो जाएगा ट्रू। अब आ जाओ सेकेंड ऑप्शन पर, कह रहे हैं एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। देखो एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर ट्रू नहीं है। देखो 1 के लिए तो सही हो रहा है, 2 के लिए भी 3 सही है, 4 5 ये सब के लिए सही है, जितने भी पॉजिटिव नंबर इंटीजर के वो सब के लिए सही है। लेकिन -1 के लिए -1 थोड़ी ना होल नंबर है, -2 थोड़ी ना होल नंबर है, -5 थोड़ी ना होल नंबर है, तो इनके लिए नहीं होता। इंटीजर में तो सब आते हैं। सो ये सेकेंड वाला फॉल्स हो जाएगा, ये रीज़न दे दोगे। थर्ड में क्या बोल रहा है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर ये बोल रहे हैं। कैसे, देखो अगर मैं लिख दूँ 2/3 ये रैशनल नंबर है तो ये होल नंबर थोड़ी ना है। होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3 ये सारे होल नंबर होते हैं, और ये रैशनल है और बोल रहा है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। रॉन्ग। ठीक है, तो सेकंड थर्ड रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट आपका ट्रू हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आपको समझ में ज़रूर आई होगी। आगे की वीडियोस में मैं आपको बाकी एक्सरसाइज भी प्रोवाइड करा दूंगा, और मैं आपको सारे चैप्टर कराऊंगा, डोंट वरी। और मैं इनकी लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में।